हार्मनी इवेंट्स एंड स्कूल का म्यूजिक के तत्वाधान में आज इंस्टीट्यूट में ऐसी महिलाओं को ट्रेनिंग दिया गया जो महिलाएं 50 पर कर चुके हैं या 50 के आसपास है, जिन्हें कोई मंच या स्टेज नहीं मिलता, लेकिन उनमें जज्बा है गाने का और कुछ कर दिखाने का। वैसे ही महिलाओं को बिना श्री ने अपनी संस्था में जोड़कर उनकी एक पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ रही है और उन्हें ट्रेनिंग दे रही है ताकि वह स्टेज परफॉर्म कर सके और पारंपरिक संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है, जैसे हल्दी मत कोरबा संगीत में पारंपरिक धुन पर जो महिलाएं गाती थीं, वह ऑर्केस्ट्रा का रूप धारण कर लिया। हर उसे यह में ऐसी महिलाएं बैठी रह जाती है जो पारंपरिक गाती है, तो उसे चीज को बढ़ावा देने के लिए भी एक पहला है बिना श्री का, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति में जो पारंपरिकता है वह लुप्त ना हो और ऐसी महिलाएं जो अब रिटायरमेंट के कगार पर है या जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं, वह इंजॉय भी करें, कुछ अर्निंग भी हो, और जो अर्निंग हो कि वह सभी में डिवाइड होगा ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। यही बिना श्री जी का उद्देश्य है इस चीज को शुरू करने के लिए। आज हमारी क्लास में सरिता अरोड़ा, इंदु बाते, गुरविंदर कौर, संजीव कुमार, नैतिक झा, जो कि बहुत ही अच्छे कम उम्र के आर्टिस्ट है, जिन्हें की हर तरह का साज बना बजाना आता है। महत्व 9th क्लास में पढ़ते हैं और 13 साल के हैं। साथ ही आरव सिंघल जो क्लास 4 में पढ़ते हैं और 10 साल के हैं, वह दोनों भी इन लोगों का सार्थक दे रहे हैं। संजीव कुमार है जो सीखने भी हैं और इनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। महिलाओं को सुनीता मेहता, पूजा शर्मा, शोभा जी आदि ने आज क्लास अटेंड किया। सबसे बड़ी बात है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है भारत के गवैया के रूप में, जिनके फाउंडर जितेंद्र सिंह जी हैं, जिन्होंने कहा है कि नए पुराने सभी आर्टिस्ट को वह भूख नहीं करने देंगे और यह प्लेटफॉर्म एक दिन बहुत अच्छा उभर कर आएगा और इसमें हर कलाकार को, वह चाहे बजाने गाने के क्षेत्र में हो, हर कलाकार को मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सभी का। वीना श्री, पी सीरीज एंड आस्था चैनल आर्टिस्ट, एंकर फाउंडर संगीत सरिता और हार्मनी स्कूल विजन आरोग्यम की कर मेंबर, ईपीसीसी महिला बैंक की प्रेसिडेंट, भारत की गवैया की कर मेंबर।
नैतिक जी, आपका उम्र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम उम्र में है। आपको देखेगी बांसुरी बजाते हुए। कुछ दिन पहले आपने छठ गाना का आपने एक म्यूजिक दिया था, क्या बोलना चाहेगा? जी, मैं म्यूज़िक में लगभग 2020 से हूँ। मुझे 5-6 साल हो रहा है अभी म्यूज़िक का। मैं पियानो का सब सीखता हूँ और बाकी सब खुद से यूट्यूब पे कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी सारे एल्बम्स अपना खुद का निकाल चुका हूँ और एक एल्बम जो वीना श्री मैम ने गाया है। तो आप जिस तरह से आप बांसुरी जो बजाते हैं, क्या कहीं सीखे हैं कि कैसे आपका ट्रेनिंग मिला, कहाँ से मिला? बांसुरी हो गया और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है वो मैं खुद से यूट्यूब से पर सीख करके बजाता हूँ। नहीं तो सिर्फ मैं पियानो सीखा हूँ अभी तक। मतलब कहीं से कोई ट्रेनिंग आपने नहीं लिया, कोई टीचर्स के द्वारा नहीं? सब यूट्यूब से सीखा हूँ, लेकिन बस पियानो में जाता हूँ। अभी आप कोई गाना गा सकते हैं या कोई बांसुरी बजा सकते हैं या कुछ तरह का? जी ज़रूर, मैं आपको एक बांसुरी में सुनाता हूँ। मेरा गला भी उतना काम नहीं कर रहा है उसके कारण। अच्छा। तो आप जिस तरह से आपने बांसुरी बजाया और कहीं बिना ट्रेनिंग लिए हुए, और आपके उम्र के बच्चे अभी खेल रहे हैं, उन लोग क्या संदेश देना चाहिएगा? जी, मैं बोलूँगा खेलना भी उतना बुरा बात नहीं है, खेले ठीक है, लेकिन मेरे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होना उतना ही ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई के जितना। अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं नैतिक कुमार हूँ, मैं क्लास 9 में पढ़ रहा हूँ। मैं म्यूज़िक में लगभग 2020 से हूँ। आपके द्वारा जो आज के डेट में महिलाएं लोग जो हैं करीब 50+ देखा जाए तो आपके पास ट्रेनिंग के लिए आए हैं। जो देखा जाए कि आज समय के अनुकूल देखा जाए तो लोग आज के डेट में महिला लोग सोचते हैं कि अब हम क्या कर पाएंगे। मैंने जो उस महिलाओं को आप एक रोशनी देने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं तो शुरू से बच्चों को सिखा रही हूँ। यहाँ पे हारमोनी स्कूल मेरा है, जिसमें कि संडे को गिटार, कीबोर्ड और हारमोनियम, वोकल, कैरियोके इस सब का क्लास होता है। साथ ही कुछ हमारा एक संगीत सरिता ग्रुप भी है, जहाँ पे बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो 50 के करीब हैं या 50+ हैं। तो उन लोग को अभी कोई ऐसा मंच, क्योंकि ये सिंगिंग ग्लैमर की दुनिया है, इसमें आप जब भी चाहे तो थोड़ा सा तो रहता ही है कि हाँ वो थोड़ा यंग हो या फिर इस तरह की थिंकिंग लोगों की होती, हर जगह की नहीं, लेकिन विशेषकर इस साइड में तो वैसी थिंकिंग है। तो मैं चाहती थी कि ऐसी सभी महिलाओं का एक ग्रुप बनाऊं, जिसमें कि हम लोग ट्रेडिशनल, पारंपरिक, जैसे कि शादी का, हल्दी का कार्यक्रम हुआ, मड़वा का कार्यक्रम हुआ, लेडीज संगीत हुआ, जैसे बहुत से लोग ढूंढते हैं, मैथिली लोग या फिर गायक। हाँ, ये लोग सोचते हैं कि हमको ट्रेडिशनल चाहिए, पारंपरिक, जो कि ऑर्केस्ट्रा वाले नहीं कर सकते हैं, उनके पास सिर्फ ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक होता है। तो ये पारंपरिक चीज को फिर से लाने के लिए मैंने ऐसी महिलाओं को जोड़ा, और ये महिलाएं कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में बहुत आगे गई हुई हैं। कोई गाती अच्छा है, कोई बनाती अच्छा है, कोई घर को देख रही है, घर को देखने के साथ साथ वो लोग जुड़ना चाहती हैं। और मेरे मन में बहुत दिन से था कि मैं ऐसे लोगों के साथ मिल के कुछ करूं,
तो मेरी यही चाहत है कि जितनी भी महिलाएं ऐसे हैं जो 50 के करीब है, 50+ हैं, वो आए हमारे हारमोनी स्कूल संगीत सरिता से जुड़े, ताकि उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और हम लोग मिलजुल कर कहीं काम करें। देखिए, हर किसी को अर्निंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं जिनको भी अर्निंग की जरूरत होती है। तो अर्निंग भी हो उससे और वो खुश भी रहे, एंजॉय भी करे। जो कि बच्चे बाहर चले गए पढ़ने, किसी की शादी हो गई है, जैसे मैं खुद अकेले हूँ, मैंने बेटी की शादी कर दी है, तो मेरी जिंदगी का आधार ही म्यूजिक है। तो मैं चाहती थी कि संडे को बच्चों को सिखाती हूँ, ट्यूसडे को निःशुल्क सिखाती हूँ, वैसे बच्चों को जो मेड वगैरह के बच्चे हैं। तो आज के दिन मैंने सभी कैटेगरी की महिलाओं को लिया, जो मीडियम क्लास से हैं, अपर क्लास से, लोअर क्लास से हैं, लेकर के मैंने ये शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि सभी मेरे साथ हैं। और इसे कोई मैं नहीं हूँ, बीनाश्री की संस्था नहीं है ये सारी महिलाओं की संस्था है। जो भी कहीं से कोई प्रोग्राम लाएंगी वो उनका प्रोग्राम होगा, वो बीनाश्री की संस्था का नहीं होगा, वो उनका होगा। और जो भी इसमें आएगा पैसा या फिर अर्निंग, वो सारी महिलाओं में कंट्रीब्यूट हो, वो चाहे 200 रुपया हो या 2000 रुपया हो, मिल के हमको इस संस्था को आगे चलाना है। लोग आजकल किट्टी पार्टी करते हैं महिलाओं के साथ, और हम लोग ने किट्टी पार्टी को हटा के ये करना शुरू किया है। कैसे दिमाग में चल रहा किस तरह से, खास करके महिलाओं को जो कहीं न कहीं थक चुके हैं, कहीं न हार चुके हैं, उन लोगों के साथ इस तरह के कार्य करने के लिए सोचा आपने? मैं तो 25 साल से सिंगिंग में हूँ, लेकिन इधर 10 साल से मैं समाज सेवा करती हूँ, जिसमें प्रताड़ित महिलाएं बहुत आती हैं, लेकिन हमारी महिलाएं वैसी नहीं है। इनमें लगन है, जुनून है गाने की, और इनको बस एक मंच मिलना चाहिए। सारी महिलाएं गाती हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी रेगुलरिटी की जरूरत है, थोड़े से साज की जरूरत है, थोड़ी सी म्यूजिक की जरूरत है, थोड़े से गुरु की जरूरत है। तो ये सारा मिलकर के हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़े। और मुझे लगता है रांची में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो कि महिलाओं को इतना इस क्षेत्र में आगे लाया है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ें और जितना हो सके आगे गाएं और बहुत आगे बढ़े, नाम कमाएं, जिससे मेरी संस्था को तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमारी महिलाएं आगे जाएंगी। और पर्सनल मैं उनको चाहती हूँ वो आगे बढ़े, नाम करें। मेरी इसमें बस इतनी ही स्वार्थ है कि मैं महिलाओं के साथ जुड़ के ये काम करना चाहती हूँ। मुझे उनके लिए लगता है कि घर में जो अकेली रह गई हैं वो संगीत के जरिए जुड़े, क्योंकि संगीत ऐसा चीज है कि आजकल महिलाओं में अकेले रहती हूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी मुझ में भी होता था, लेकिन मैंने फिर से संगीत को जब से किया ये सारे चीज बंद है। और संगीत के जरिए मैं उन्हें मेंटली, फिजिकली और जहां तक हो सके फाइनेंशियली मजबूत करना चाहती हूँ। यही मेरी कोशिश है। साथ ही साथ उन महिलाओं के साथ हम लोग कहीं कहीं कोई बच्चों को भी सिखाने जाएंगे, बुजुर्गों के आश्रम में जाएंगे जहां हम लोग उनको भी ट्रेंड करेंगे। यही हमारी मनसा है, यही हमारी चाहत है। अब ऊपर वाले का आशीर्वाद हो तो इस पे मैं जरूर कामयाब होंगी। अपना परिचय। वीनाश्री, टी सीरीज एंड आस्था चैनल आर्टिस्ट, फाउंडर संगीत सरिता एंड हारमोनी स्कूल, IPGC प्रेसिडेंट, संगीत सरिता की फाउंडर और विजन आरोग्यम की भी डायरेक्टर मेंबर में से एक हूँ, और सोशल वर्कर एंड एंकर। इंदु जी, जिस तरह से आप लोग देखा जाए कि एक अपने जीवन का एक पड़ाव पार कर चुके हैं, सेकंड जर्नी जो देखा जाए तो आप लोग हैं, और उस जर्नी में देखा जाए कि आपने सिंगिंग के दुनिया में आप लोग अपना एक शौक का एक अपना लाना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं। कैसे दिमाग में इस तरह का चला कि अब सिंगिंग जिस समय करना चाहिए था उस समय आप लोग नहीं किए और आज करना चाह रहे हैं? आखिर रीजन क्या है, क्या कारण है? बिल्कुल सही। सिंगिंग का शौक तो देखिए बचपन से था, मेरे को सिंगिंग का बहुत शौक था, स्कूल कॉलेज में गाते थे। लेकिन आप जानती है जब लेडीज शादी के बाद उसको वैसा टाइम नहीं मिलता है ना, ज्वाइंट फैमिलीज, बच्चे। अब हम लोग के बच्चे बाहर हैं तो एक टाइम है, वही हम लोग का 50+ वाला ग्रुप बनाई है वीना दी, वो अपने साथ जोड़ी हैं। मैं थैंक्स करूंगी वीना दीदी का जो हमें अपने साथ लेके चल रही हैं। उनके साथ रह के एक सिंगिंग को एक स्टेज मिल गया है, उनके साथ रहते स्टेज मिला, थोड़ा ये अपने अपने प्राउड भी फील होता है कि हम स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं। आज मैं बोलती हूँ सब कुछ कि हाँ मैं ट्रैक सिंगर हूँ, तो अच्छा लगता है। और दूसरा है, अब ये हम लोग को पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे है ना, ये हम कर रहे हैं कि एक हम ही लोग सीनियर हैं, इंजॉय करें, मस्ती करें,
और खुश रहें। कैसा फीलिंग हो रहा है इस उम्र में इस तरह का सिंगिंग करने में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग को, मेरे को भी, मैं जाती हूँ कहीं, मेरे को बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो मेरे को जानते हैं, पहचानते हैं। कहीं किसी ग्रुप में खड़े होते हैं तो सब बोलते हैं, अरे देखिए इंदू जी आई हैं। तो अच्छा लगता है। वो बस वही मेरा मोटो है। कहीं न कहीं महिलाएं आज के डेट में आपके उम्र में लोग थक चुके हैं, बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा? नंबर 1 तो शौक। जैसे हमारा शौक सिंगिंग का शुरू से है, तो 50 के बाद हमको वीना दीदी के थ्रू प्लेटफॉर्म मिला, मोटिवेशनल मिली उनसे, तो हम इसमें और उभरेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। किसी किसी का हम देखते सिंगिंग, कुकिंग का है, लेडीज को बहुत शौक है, अचार बनाने का है, घर में छोटा उद्योग करती है मारवाड़ी लोग, तो वो सब उसमें है, ऐसा नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंदु बातिश, मैं प्रॉपर पटियाला से हूँ, पंजाबी हूँ और ट्रैक सिंगर हूँ यहाँ, और एंकरिंग भी करती हूँ। सरिता जी, आप हारमोनी इवेंट के द्वारा आप स्कूल में आ रहे हैं, इस उम्र में क्या बोलना चाहिएगा? हाँ, मुझे जैसे संगीत बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसमें वीना दी के साथ जुड़ी हूँ। कैसा महसूस हो रहा है इस उम्र में इस सिंगिंग जुड़ने में? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं सत्संग वगैरह में बहुत जाती हूँ। सत्संग है, जैसे मैं मारवाड़ी हूँ, तुम्हारे यहाँ मंगल पाठ होता है, श्याम बाबा का भजन होता है, जगराता वगैरह में, तो मैं सब जगह जाती हूँ और जुड़ी हुई हूँ, और भजन वगैरह गाती भी हूँ थोड़े। जैसे जो प्रोफेशनल जिस तरह से आप सीख रहे हैं, अगर देखा जाए तो, और एक ऐसे लोग के बीच में गाना, एक प्रोफेशनल गाना, दोनों में अंतर आप लोग कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी तक प्रोफेशनल तो मैं नहीं कभी गाई हूँ, अभी तक तो वैसे मैं सत्संग वगैरह में ही गाई हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। वीना दी से जुड़ के थोड़ा आगे बढ़ूंगी। चलिए, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सरिता केडिया है, मैं रांची से ही हूँ।